नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा कड़ी मैंने बोला था कि पार्ट 3 लेके आऊँगा। और इस वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी बचे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैं शामिल किया हूँ। और आप सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों सीरीज को यानी तीनों पार्ट को आप देखने के बाद अपने अंदर ये कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपने कितना अच्छा से तैयारी किया है। ठीक है, तो चलते हैं हम इस सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से अन्नागार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भिन्न भिन्न जगहों पे नगर थे, उन नगरों में अन्नागार जो यानी बहुत बड़े अनाज का जो कई अनाज रखने का जो जगह बना हुआ था, ग्रेनरी बना हुआ था, वो हमारा प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वनावली से कौन से अनाज के साक्ष्य मिले थे। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जौ, तिल, सरसों, इनमें से सभी। तो देखिए, बनावली जो हरियाणा के क्षेत्र में था, तो यहाँ से आपको जौ भी प्राप्त हुए हैं, तिल भी प्राप्त हुए हैं और सरसों भी प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय किसे दिया गया था। यानी ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑप्शन ए में आपका दिया है हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। तो ये जो सभ्यता थी, इन सभी सभ्यताओं में सबसे पहले जो कपास की खेती करने का श्रेय दिया गया है वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को दिया गया है कपास की खेती करने का श्रेय। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में आपसी मतभेद है उन लोगों में। लेकिन कार्बन 14 पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पद्धति के माध्यम से किसी जीवाश्म के जीवन काल का हम मतलब जो अनुमान है वो हम लगाते हैं। तो इस पद्धति के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो सही कालक्रम है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब शुरुआत हुआ था वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी में इनके विनाश हो गए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लोग किस चीज पर आश्रित थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो दिया है शिकार, कृषि, संग्राहक, व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो कृषि करना जानते थे और उनका जो मुख्य रूप से जीवन यापन था वो कृषि पर आधारित था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से किस जानवर के निशान नहीं मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंट के भी पहचान हुए थे, गधा का भी पहचान हुआ था, बकरी का भी हुआ था। जिराफ का निशान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी नगरों से इनका कुछ पता नहीं चला है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर यही हो जाएगा जिराफ। जिराफ जो है जानवर, सिंधु घाटी सभ्यता से इन जानवर का निशान नहीं मिला था, जिराफ का निशान नहीं मिला था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। तो कांसा का निर्माण कैसे होता है, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
यानी पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है तांबा प्लस अल्युमिनियम, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका तांबा प्लस सोना, उसके बाद तीसरा जो दिया हुआ है वो लोहा और पीतल, और चौथा आपका दिया हुआ है तांबा और टीन। तो कांसा का जो निर्माण होता है वो होता है आपका तांबा और टीन के माध्यम से होता है। ये दोनों धातु को मिलाने पर, तांबा और टीन को मिलाने पर कांस्य का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पाए गए हैं। यानी ये चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसके साक्ष्य कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा मंदिर, दूसरा है स्नानागार, तीसरा है अन्नागार और चौथा है नाली। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ना स्नानागार और अन्नागार तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त ही थे, और नाली जो बताया जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन इकाई थी वो सुनियोजित तरीके से थी, और हर नगरों में नालियों का भी विकास किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदिर। मंदिर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से मुहर के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा है सेल खड़ी, तीसरा है धातु, चौथा है लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सेल खड़ी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर बनाया जाता था ना वो सेल खड़ी से बनाया जाता था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों के मकान किस प्रकार के थे। यानी हड़प्पा संस्कृति में जो नगर नियोजन की इकाई थी, उस नगर नियोजन इकाई में जो घर बने होते थे, मकान बने होते थे, वो किस प्रकार के बने होते थे। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर मतलब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार। तो देखिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने थे वो सारे मकान आयताकार बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आयताकार। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगर थी हड़प्पा, उस हड़प्पा का जो संरचना, जो उनका जो क्षेत्रफल था वो किस हिसाब से था, तो वही बताया जा रहा है कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 5 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर का जो संरचना था वो लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कच्छ के रण में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बसा था। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बहुत कंफ्यूजन वाला दिया हुआ है। देखिए कच्छ का रण, यानी कच्छ का जो रण था वो रण है वो गुजरात में है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये तीनों गुजरात से है, और कालीबंगन आपका राजस्थान से है। तो कच्छ के रण में जो मतलब नगर बसा था वो था धौलावीरा, ठीक है, और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन क्षेत्र था, यानी बंदरगाह था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रोपर का आधुनिक नाम क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में एक शहर जो था रोपर, जो पंजाब के क्षेत्र में था, इसका आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शन है हमारा रूपनगर, मोहाली, भटिंडा, अंबाला। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा रूपनगर। रोपर का आधुनिक नाम था रूपनगर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
तो ये जो था ना, ये पंजाब का जो क्षेत्र रोपर था, रोपर से जो कुछ ऐसे मतलब शव मिले हैं, उस शव के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा रोपर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है आज का। सिंधु घाटी सभ्यता में मिस्र के साथ व्यापार के संबंध का पता कहाँ से चलता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन दिया गया है कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा लोथल। देखिए, लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और मिस्र से व्यापार के संबंध यहीं से पता चला था कि एक मम्मी टाइप का जो बना हुआ था, जो मिस्र में था, वैसा नमूना यहीं से प्राप्त हुआ था, लोथल से ही प्राप्त हुआ था। इससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मिस्र के साथ था। तो ये हमारा था आज का 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये आप अब देखिए कि अपने से आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।